सेक्टर 151 के रेजिडेंशियल नोएडा अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं। ठीक है, ये फुल्ली रेजिडेंशियल प्लॉट है। ये इस सेक्टर में दो ब्लॉक्स हैं, एक ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, और इसमें टोटल 644 प्लॉट्स अलॉट हुए हैं लोगों को, और वो रीसेल में हैं। और ये सेक्टर ऐसा है, इसके तीनों तरफ 45 मीटर है, ये 45 मीटर, ये 45 मीटर, ये 45 मीटर, और दो ही पार्क हैं, ए ब्लॉक का पार्क और बी ब्लॉक का पार्क। इस सेक्टर में अंदर की जो रोड है वो 18 मीटर रोड है, 12 मीटर रोड है, और पार्क के पास 9 मीटर रोड है। इस प्रॉपर्टी की आप लोकेलिटी देखें तो ये कहाँ पड़ता है, क्या पड़ता है। अगर आपको आना है सेक्टर 151 तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है जेपी अमन की। आप लोकेशन लगा के आइए तो एकदम आप सेक्टर 151 आपके लेफ्ट साइड में ही पड़ता है। ठीक है। और जो ये सेक्टर 151 है ये एकदम हाईवे के टच में है, तो ये एकदम प्रीमियम प्लॉट्स हैं। और आसपास की जो लोकेलिटीज़ है जो उसकी इन्हेंस करती है सेक्टर 151 को, एक तो शहीद भगत सिंह पार्क है, और अपकमिंग हमारा सेक्टर 150 है, वो फुल्ली वीआईपी फ्लैट्स अवेलेबल हैं, गोदरेज एंड और जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वहाँ हैं। उसके बाद एक हमारा हेलीपॉड और गोल्फ कोर्स वो आ रहा है, तो वो सेक्टर 151 से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। एक हमारा रास्ता है जो दिल्ली से कालिंदी कुंज से नोएडा को टच करता है, वो पुश्ता रोड से आता है, तो वो बीच में ही अब टूटा हुआ है, पर वो काफ़ी जब बनेगा तो दिल्ली वाले लोगों को काफ़ी अच्छा होगा कि कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी। ये है सामने सेक्टर 151 के 152 स्टारलाइट प्रोजेक्ट है, अर्बटेक है, मेट्रो सामने है, और ये ATS है सेक्टर 150। हाँ 152। 150। हाँ जी हाँ जी। ये आपका JP अमन आ गया। और तो मतलब JP अमन और आपके 150 के बीच में पड़ता है सेक्टर 151 है जी। ठीक है, जो भी प्लॉट है उसकी जो डायमेंशन है 9 मीटर फ्रंट है, 18 मीटर की डेप्थ है। जो टोटल प्लॉट का एरिया है वो 162 मीटर है। सारे प्लॉट एक ही स्टैंडर्ड साइज है, 162 मीटर्स। और इसके अंदर एक तो 18 मीटर रोड है, और 18 मीटर रोड वाले और ग्रीन बेल्ट वाले प्रीमियम लोकेशन के प्लॉट्स हैं। और जो भी नोएडा अथॉरिटी और एज पर लोकेशन उनके प्रीमियम्स हैं। ये इस सेक्टर में 3 कमर्शियल है, एक ये कमर्शियल है, कमर्शियल जो कमर्शियल है वो 2,20,000 के रेट से लोगों को अलॉट हो गए हैं, और उसकी अपकमिंग कंस्ट्रक्शन चालू करेंगे। और इधर ये कम्युनिटी सेंटर है, वो अथॉरिटी ने इसके अंदर डेवलप कर दिया है। अथॉरिटी ने इस सेक्टर के अंदर रोड, सीवर, इलेक्ट्रिसिटी सारी चीज़ें डेवलप्ड है। जो प्लॉट्स अवेलेबल है हमारे पास, इस लेन में प्लॉट अवेलेबल है, 2 प्लॉट इस लेन में अवेलेबल है, 2 प्लॉट इस लेन में अवेलेबल है, जिसके पीछे ग्रीन बेल्ट है, उसके आगे 12 मीटर की रोड है। फिर हमारे पास 18 मीटर पे 3 प्लॉट हैं, जो साउथ ईस्ट फेसिंग 2 प्लॉट हैं, और नॉर्थ वेस्ट एक प्लॉट है हमारे पास। फिर हमारे पास पार्क के पास 2 प्लॉट हैं, ए ब्लॉक के पार्क के पास, और बी ब्लॉक के पास 1 प्लॉट है। और हमारे पास 45 मीटर रोड पे 2 प्लॉट्स अवेलेबल हैं, तो काफ़ी हमारे पास इन्वेंट्रीज हैं। और हमारे पास 2 प्लॉट्स इस तरफ भी अवेलेबल हैं, ये साउथ वेस्ट फेसिंग है। और जो सारे प्लॉट्स हैं उनके प्रीमियम एज पर मार्केट काफ़ी कम है। हमारे पास कॉर्नर्स भी अवेलेबल्स हैं, जैसे ये वाला अवेलेबल है, ये वाला अवेलेबल है, और बी ब्लॉक के पार्क के पास भी हमारे पास प्लॉट अवेलेबल है। मार्केट रेट से कम में प्लॉट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। आपको ये जो नक्शा है मैं आपको समझा देता हूँ, ये क्या नक्शा है। लोग ज़्यादातर इस नक्शे से बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ये JP अमन सेक्टर 151 में है, उसके लेफ्ट साइड में अंडर ग्रुप हाउसिंग है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है इधर, इसमें रोड सीवर का कंस्ट्रक्शन चालू है। फिर उसके लेफ्ट साइड में सेक्टर 151 के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, तो इसमें अभी काम चल रहा है, अभी स्कीम आई नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। और उसके लेफ्ट साइड में हमारी नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है,
जो अभी अलॉट हो चुकी है और वो अभी कंस्ट्रक्शन फेज में है। ये नक्शा है, ये JPMN के लेफ्ट साइड में है, ग्रुप हाउसिंग सेक्टर 151A एंड आपका ये नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। ये सेक्टर 151 के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। तो ये मेन रोड है सेक्टर की, जो 18 मीटर रोड है। तो यहाँ प्लॉट्स हैं, इसके पीछे JP अमन की बाउंड्री है और इस 18 मीटर रोड पे दोनों साइड प्लॉट्स अवेलेबल हैं। और हम आपको सेक्टर 151 रेजिडेंशियल प्लॉट्स की विज़िट करवा रहे हैं। और सेक्टर 151 का आप इस टाइम एटमॉस्फेयर देख सकते हैं कितना अच्छा हो जाता है, क्योंकि जो इसके पीछे यमुना पड़ती है और काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है। तो हम सेक्टर के अंदर की बाउंड्री, सेक्टर के अंदर की रोड दिखाते हैं। और तो इस सेक्टर की 12 मीटर की रोड है, 12 मीटर की रोड है। इस सेक्टर में दोनों अथॉरिटी ने पूरा सीवर रोड का काम पूरा करके दे रखा है। तो हमारे पास काफ़ी अच्छे अच्छे प्लॉट्स इधर अवेलेबल हैं। तो कुछ लोगों ने यहाँ कंप्लीशन भी चालू कर दिया है, देख सकते हैं आप। 12 मीटर की रोड है। तो ये A ब्लॉक का अंदर का पार्ट है जहाँ 12 मीटर की रोड है। अब हम B ब्लॉक विज़िट कर रहे हैं, जो हमारा सामने जो टक्कर पे है ये B ब्लॉक है, B ब्लॉक है। और ये सेक्टर ऐसा है कि मीडियम साइज सेक्टर है, ना ज़्यादा बड़े सेक्टर है ना ज़्यादा छोटे सेक्टर है। तो ये B ब्लॉक है। तो हमने आपको A ब्लॉक की एंट्री तो दिखा दी है, और B ब्लॉक की जो मेन एंट्री है वो हम आपको दिखा देते हैं। ये B ब्लॉक की मेन एंट्रेंस है, जहाँ से B में आप एंट्री ले सकते हैं पीछे वाली रोड से 45 मीटर से। तो जो इस सेक्टर में जो भी प्लॉट्स आमने सामने हैं वहाँ 12 मीटर की रोड है, और जो पार्क के सामने है वो 9 मीटर की रोड है। तो आप देख सकते हैं इधर। कुछ लोगों ने यहाँ कंप्लीशन भी चालू कर दिया है, कंप्लीशन बनाना चालू कर दिया है। ये B ब्लॉक का पार्क है, वेल मेंटेन पार्क है। तो इसके आगे, पार्क के आगे 9 मीटर की रोड रहती है। ये B ब्लॉक का एरिया है, B ब्लॉक का पार्क है। इस सेक्टर में काफ़ी ट्रांसपेरेंसी है। इस सेक्टर में जो रजिस्ट्री हैं वो भी बहुत ही इजीली अवेलेबल हो रही हैं। और इस सेक्टर में मैं बताना चाहता हूँ, इस सेक्टर में दो रजिस्ट्री हैं। एक तो अलॉटी की रजिस्ट्री है और एक बायर की रजिस्ट्री है। ये सामने ATS है जो सेक्टर 152 में पड़ता है, और ये काफ़ी प्रेस्टिजियस बिल्डर के फ्लैट्स हैं जो सेक्टर 152 में कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। और ये हमारी एकदम नियरेस्ट लोकेशन के पास है, सेक्टर 151 रेजिडेंशियल प्लॉट्स के। इस सेक्टर में सीवर, रोड, नाली, प्लॉट्स की डिमार्केशंस, मतलब इधर सेक्टर में अथॉरिटी ने अपनी तरफ से सारा काम करके दे रखा है और काफ़ी अच्छे तरीके से इसकी प्लॉटिंग हुई है। ये A ब्लॉक का एरिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ कितने अच्छे से अथॉरिटी ने प्लॉट्स काटे हैं।
ये ए ब्लॉक का पार्क है और वेल मेंटेन पार्क है अथॉरिटी का। सेक्टर में 2 ही पार्क हैं, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक। अथॉरिटी ने पार्क की बाउंड्री करके और काफ़ी अच्छे प्लांटेशन कर रखी है। This is the beauty of Sector 151.